और हरियाणा में वोटिंग के बाद आया एग्जिट पोल में ज़्यादातर एजेंसियों ने कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही थी, लेकिन जैसे जैसे हरियाणा के नतीजे सामने आने शुरू हुए, कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार के क्या रहे बड़े कारण, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ी, स्पष्ट होता चला गया कि राज्य में कांग्रेस पार्टी हार की हैट्रिक लगाने जा रही है। हरियाणा में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इस हार के पीछे कई कारण रहे। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस की हार की कुछ प्रमुख वजहों पर। भीषण गुटबाजी। लगातार कई वर्षों से राज्य में कांग्रेस 3 धड़ों में साफ तौर पर बटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अपने अपने खेमे हैं। हुड्डा और शैलजा कैंप के बीच गुटबाजी इतनी अधिक रही कि पार्टी हाईकमान को बार बार सीज फायर कराना पड़ा। अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट न मिलने से नाराज कुमारी शैलजा तो ठीक चुनाव के बीच प्रचार छोड़कर घर में बैठ गईं। बाद में राहुल गांधी को हरियाणा पहुंचकर हुड्डा और शैलजा के मंच पर हाथ मिलवाने पड़े। जाति आधारित वोट बैंक पर निर्भरता। विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिलने के बाद कांग्रेस का सारा ध्यान और उम्मीदें जाट वोटों से लगी थीं। जिन अन्य जातियों के साथ आने से लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा हुआ था, उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया। एससी मतदाताओं की बड़ी संख्या भी कांग्रेस से छिटक गई, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। भारी पड़ा दलितों का अपमान। चुनाव के दौरान राज्य की बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा को बहुत नजरअंदाज किया गया। उनकी पसंद के उम्मीदवारों के टिकट काटकर हुड्डा कैंप के लोगों को दे दिए गए। इससे दलितों में कांग्रेस को लेकर अच्छा संदेश नहीं गया। फिर चुनाव के बीच राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण खत्म करने वाला बयान दे डाला। भाजपा ने इस बयान को जमकर मुद्दा बनाया और उसकी गूंज नतीजों में सुनी जा सकती है। उम्मीदवारों का चयन। टिकटों के लिए बड़ी संख्या में आवेदनों के बावजूद कांग्रेस को उम्मीदवारों की घोषणा में पसीने आ गए। पार्टी के राज्य नेतृत्व की गुटबाजी की वजह से सर्वसम्मत उम्मीदवार को उतारना आसान नहीं रहा। हालत ये हुई कि उम्मीदवारों के नाम 8 सूचियों में घोषित किए जा सके और कई उम्मीदवार तो नामांकन की समय सीमा खत्म होने के 1-2 दिन पहले ही तय हुए। इंडी का बिखराव। हरियाणा चुनाव में इंडी गठबंधन बुरी तरह से बिखरा नजर आया। लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखने वाले दल विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की अटकलें जरूर लगी, लेकिन बात नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा। INLD जैसे दलों के साथ भी किसी प्रकार का कोई गठबंधन न होने से विपक्ष का कुनबा बिखराव का शिकार बन गया। जहां एक तरफ नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा डबल इंजन सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच गई, वहीं कांग्रेस के प्रचार अभियान का रंग नकारात्मक रहा। अति आत्मविश्वास का शिकार पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर की गई मेहनत का सामना नहीं कर सकी। वैसे जानकारों का कहना है कि जमीन खिसकने की आशंका स्वयं कांग्रेस को चुनाव के बीच ही हो गई थी। यही कारण है कि राहुल गांधी ने प्रचार के अंतिम दिनों में पद यात्रा करके माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेल मंडे नहीं चढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने